नमस्कार दोस्तों, श्याम कोले चंदवा जी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीएससी पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे थे। बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर जो प्रथम यूनिट था अपना सेट से रिलेटेड, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और सेट के अंदर अपन ने जो सेट्स हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया था कि भाई दो सेट है उनका यूनियन कैसे किया जाता है, इंटरसेक्शन कैसे किया जाता है, पावर सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड सेट क्या होती है, इनके बारे में पढ़ लिया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इसके आगे चल के अपन मैथमेटिकल इंडेक्शन जो अपना पार्ट है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। क्या है देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, कि यदि कैपिटल ए व कैपिटल बी, यदि कैपिटल ए व कैपिटल बी सार्वत्रिक समुच्चय यू के उप समुच्चय हैं तो यू के उप समुच्चय हैं तो आपको सिद्ध करना है, देन प्रूव। पहला, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट बी डैश इफ एंड ओनली इफ बी सबसेट ए डैश। एक तो ये रिजल्ट है। दूसरा जो रिजल्ट है, ए यूनियन बी बराबर यूनिवर्सल इफ एंड ओनली इफ ए डैश सबसेट बी इफ एंड ओनली इफ बी डैश सबसेट ए। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो अपन रख देते हैं। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को उतारिए। क्वेश्चन में ये लिख रखा है कि कैपिटल ए और कैपिटल बी है वो यूनिवर्सल जो सेट है उसके दो सबसेट हैं। कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं वो यूनिवर्सल सेट के क्या है, दो सबसेट हैं। अब यूनिवर्सल सेट के दो सबसेट है तो अपने को ये प्रूव करना है जो सामने लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ओके। अब ये जो कंडीशन दी हुई होती है, इसको यदि और केवल यदि की शर्त बोला जाता है। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है P और Q, तो एक बार ये लेके चलो और ये सिद्ध कर दो, फिर दोबारा ये लेके चलो और ये सिद्ध कर दो। इसको यदि और केवल यदि बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इफ एंड ओनली इफ। हिंदी में बोला जाता है यदि और केवल यदि। तो मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ। चलो ठीक है, अब प्रूफ पार्ट पे अपन चलेंगे। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसको प्रूव करते हैं। प्रूफ फर्स्ट। और फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में भी दो हैं। पहले ये लेके चलेंगे, ये सिद्ध करेंगे, फिर ये लेके चलेंगे, ये सिद्ध करेंगे। इसको एक बार छोड़ देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले फर्स्ट में भी ए पार्ट वाला जो है, या यहाँ लिख देता हूँ वी हैव टू शो या प्रूफ। हमारे को क्या सिद्ध करना है, ये तो लेके चलो ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। एक बार तो ये इंटरसेक्शन बी बराबर फाई इफ एंड ओनली इफ ये क्या है, ए सबसेट बी डैश। ये अपने को प्रूव करना है। अब ये प्रूव करना है तो एक बार ये लेके चलो, ये बताओ, फिर ये लेके चलो, ये बताओ। तो सबसे पहले ये लेके चलेंगे, ये बताएंगे, तो नेसेसरी कंडीशन हो गई। तो जब ऐसा इफ एंड ओनली इफ आ जाता है तो अपने को नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों पार्ट अपने को सिद्ध करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लिखो नेसेसरी कंडीशन।
नेसेसरी कंडीशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है आवश्यक शर्त। आवश्यक शर्त में ये मान लेते हैं, ये बताना है अपने को, तो मैं लिखता हूँ लेट और जो मानते हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, ये तो मैंने मान लिया, ये सिद्ध करना है। अब बताओ, जैसे मान लो कि भाई ये सेट है, ए को बी डैश का सबसेट बताना है, ए को बी डैश का सबसेट बताना है, तो ए को सबसेट बताना है। अब जिसको सबसेट बताते हैं उसका एक एलिमेंट मान के चलते हैं, उस एलिमेंट को बी डैश में बता दो। अगर कभी भी जैसे ए सबसेट बी दिखाना हो ना, तो आप एक एलिमेंट ए का मान के चलो, एक्स एलिमेंट ए का मान के चलो और उस एक्स एलिमेंट को बी में दिखा दो। भाई सबसेट की परिभाषा यही बताई थी कि भाई ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी में है तो ए को बी का सबसेट कहा जाता है, तो आप ए का एलिमेंट लेके चलो और बी में दिखा दो। उसी चीज़ का यूज करते हुए यहाँ पे ए को बी डैश का सबसेट बताना है, तो आप एलिमेंट ए का लेके चलोगे और बी डैश में बताओगे। तो माना एक्स एलिमेंट है, आपने एक एलिमेंट एक्स है वो ए का ले लिया। अब एक्स एलिमेंट ए का ले लिया तो पक्की बात है कि जो एक्स एलिमेंट है वो बताओ किस में नहीं होगा, एक्स एलिमेंट ए में। आपने एक्स एलिमेंट ए का लिया है तो एक्स एलिमेंट कभी भी बी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मान लो एक्स एलिमेंट ए में भी हो जाता और एक्स एलिमेंट बी में भी हो जाता, तो फिर एक्स एलिमेंट ए और बी के इंटरसेक्शन में भी हो जाता और ए इंटरसेक्शन बी फाई थोड़ा ना आता, फिर नहीं आता ना। तो आपने एक्स एलिमेंट ए में लिया है तो एक्स एलिमेंट कभी भी नहीं होगा किसमें, बी में। और रीजन ये है कि एक्स एलिमेंट ए में भी आता और एक्स एलिमेंट बी में भी आता, तो इंटरसेक्शन में आ जाता। तो चलो ये ठीक है, एक्स एलिमेंट ए में आया तो एक्स एलिमेंट किस में नहीं होगा, बी में। रीजन लिख देंगे, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना है, 5। ओके। अब दोस्तों मैंने बताया था कि मान लो कि भाई ये यूनिवर्सल है और ये कोई सेट ए है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट जैसे बी मान लो, चलो ये कोई सेट बी है, अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है, कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो वो इस बी के बाहर होगा। और बी के बाहर क्या होता है, बी के बाहर होता है वो बी डैश। बी डैश को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बी डैश को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो याद रखना कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता जो सेट में भी हो जाए और उसके कॉम्प्लीमेंट में भी हो जाए। अगर एलिमेंट यहाँ है तो फिर वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और अगर एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में है तो वो सेट में नहीं होगा। तो बताओ, एलिमेंट सेट में नहीं है, एक्स एलिमेंट सेट में नहीं है, मतलब यहाँ नहीं है तो बाहर होगा, और बाहर होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स एलिमेंट बी में नहीं है तो एक्स एलिमेंट किस में होगा, बी डैश में होगा। अरे भाई, बी का जो पूरक समुच्चय होता है उसको किससे दर्शाते हैं, बी डैश में। बी के बार बार का ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, इसको बी डैश लिखते हैं। तो एक्स एलिमेंट बी में नहीं है तो किस में है, बी डैश में है। अब देखिए, आपने एक्स एलिमेंट किस में लिया था, ए में लिया था। आपने एक्स एलिमेंट ए में लिया था और आपने एक्स एलिमेंट ए में लिया था और आपने उस एक्स एलिमेंट को किस में बता दिया, बी डैश में बता दिया। एक्स एलिमेंट को किस में बता दिया, बी डैश में। तो बताओ, एक्स एलिमेंट ए में लिया था, एक्स एलिमेंट को बी डैश में बता दिया, तो मैं बोलूँगा कि जैसे कैपिटल ए का एलिमेंट एक्स है वो बी डैश में आ गया, वैसे ही कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट बी डैश में आ जाएगा। तो ए किसका सबसेट बन जाएगा, बी डैश का सबसेट बन जाएगा। ये प्रूफ हो गया भाई। तो नेसेसरी कंडीशन में तो अपन ने ये किया कि x को ए का एलिमेंट मान के चले और उस x एलिमेंट को किस में दिखा दिया, बी डैश में, तो ए सबसेट बी डैश हो गया। तो सबसे पहले तो ये लेके चले थे और मैंने ये प्रूव कर दिया। अब दोबारा अपन करेंगे इसकी सफिशिएंट कंडीशन करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन में दोस्तों ये तो लेके चलेंगे, ए को बी डैश का सबसेट लेके चलेंगे और ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना बताएंगे, 5 बताएंगे। देखिए आप, अब लिखते हैं हम सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन जस्ट इसका विलोम होता है। अब इसमें क्या करते हैं कि आप कोई एलिमेंट लेके चलो, भाई ये लेके चला था, ये बता दिया, अब ये लेके चलेंगे ये बताएंगे। तो मैं लिखता हूं, माना एक्स ए सबसेट बी, आप ये तो लेके चलो और ये बताना है। अब ये बताना है, लिख देता हूं क्या बताना है, देन वी विल प्रूव, हमें सिद्ध करना है
देन वी विल प्रूव, हम क्या सिद्ध करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। तो ये अपने को सिद्ध करना है। पहले ये लेके चले, ये बता दिया, उसके बाद में ये लेके चलेंगे, ये बताएंगे। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर है फाई सिद्ध करना है। देखो दोस्तों, आप मान लो कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई नहीं है, इसको विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। तो मैं लिख देता हूं बाई कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन को क्या बोलते हैं, विरोधाभास। विरोधाभास से माना, विरोधाभास में क्या होता है कि आपको जो सिद्ध करना है ना उसका उल्टा मान लेते हैं। आपको ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई सिद्ध करना है, तो आप मान लो विरोधाभास से माना कि जैसे कोई एलिमेंट y है वो ए इंटरसेक्शन बी में है। भाई आपको ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई सिद्ध करना है, लेकिन विरोधाभास में क्या होता है कि इसका उल्टा मान लेते हैं, फिर लास्ट में अपन बता देंगे कि भाई जो माना था वो गलत था, तो अपना ये प्रूफ हो जाएगा। आपने y एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में मान लिया, ए इंटरसेक्शन बी में मान लिया, तो बताओ आप ये बोलोगे कि y एलिमेंट ए में भी है। भाई y एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में मान लिया, तो y एलिमेंट ए में भी है और इंटरसेक्शन आया है, तो मैं लिखूंगा तथा y एलिमेंट किस में है, b में भी है। a में भी है और b में भी है। अब इस चीज का यूज करो कि a का प्रत्येक एलिमेंट b डैश में है, a है वो b डैश का सबसेट है, a का प्रत्येक एलिमेंट b डैश में है, तो y एलिमेंट a का है, तो बताओ फिर y एलिमेंट किसका हो जाएगा, b डैश का भी हो जाएगा इस कंडीशन से। तो इस चीज को, तो y एलिमेंट a का है तो y एलिमेंट b डैश का, और इसको ऐसे कैसे लिख दिया, y एलिमेंट b। इसका मतलब क्या हुआ कि y एलिमेंट b डैश में भी है और y एलिमेंट b में भी है। अब बताओ दोस्तों, कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है क्या कि वो सेट में भी हो जाए और उस सेट के कॉम्प्लीमेंट में भी हो जाए? ऐसा तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है जो सेट में भी हो जाए, कॉम्प्लीमेंट में भी हो जाए। इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा कि ऐसे y का अस्तित्व नहीं है, ऐसे y का अस्तित्व नहीं है, तो जो माना था वो गलत था। लिखूंगा यहाँ से, अतः इस प्रकार के y का अस्तित्व नहीं है, इस प्रकार के y का अस्तित्व नहीं है जो सेट में भी आ रहा है और उसके कॉम्प्लीमेंट पे भी आ रहा है। अर्थात मैं ये बोल दूंगा कि ये जो माना था ना आपने y एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में, वो गलत माना था, ये गलत माना था, तभी तो यहाँ गलत रिजल्ट आया है। अर्थात मैं ये बोल दूंगा कि ए इंटरसेक्शन बी है, उसमें कोई एलिमेंट y ऐसा हो ही नहीं सकता, तो नहीं हो सकता, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, फाई आ गया। तो ये अपनी सफिशिएंट कंडीशन है। अपने को ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक सिद्ध करे थे, पहले ये लेके चले ये बता दिया, उसको नेसेसरी कंडीशन डाल दिया, और फिर ये लेके चले उल्टा ये बताया, ये लेके चले उल्टा ये बताया ना, उसको सफिशिएंट। ए इंटरसेक्शन बी को मेरे को फाई बताना था। आप विरोधाभास विधि यूज करो। विरोधाभास विधि में क्या होता है कि अपन मान लेते हैं कि भाई ये गलत है, ये गलत है, तो आपने ए इंटरसेक्शन बी में कोई एक एलिमेंट मान लिया। अब आपने एक एलिमेंट मान लिया, y एलिमेंट को ए इंटरसेक्शन बी में मान लिया, इसका मतलब y एलिमेंट ए में भी हो गया और y एलिमेंट बी में भी हो गया, और एक एक सारे के सारे एलिमेंट बी डैश में, तो एक एलिमेंट बी डैश में है तो y एलिमेंट ए का है तो y एलिमेंट बी डैश का हो गया। अब y एलिमेंट बी डैश का है और y एलिमेंट बी का भी है, इसका मतलब y ऐसा एलिमेंट हो गया जो सेट में भी है और उसके कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता, तो अपन ने जो माना था वो गलत था, अपन ने ये माना था ये गलत था, y एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में गलत माना था, तो ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर मैंने क्या लिख दिया, फाई। एक बार दोस्तों इसको आप राइट डाउन कीजिए। इस प्रकार से ये जो पहली थ्योरम थी उसका पहला पार्ट अपन ने किया है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप देखिए इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो जो पहला जो रिजल्ट था ना, पहला जो रिजल्ट था उसका ये पार्ट था, मतलब मैं ये कह सकता हूं प्रूफ फर्स्ट, पहले का प्रूफ फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। भाई इसके अंदर, इस फर्स्ट के अंदर भी दो पार्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट तो मैंने ये प्रूव कर दिया।
तो आप एक बार राइट डाउन कीजिए इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके फ्रेंड्स, चलो ठीक है, अब ये अपना कोई काम का नहीं है। अब ये समझ में आ गया तो अब आगे के बहुत आसान है। कैसे आसान है देखो, प्रूफ फर्स्ट उसका सेकंड पार्ट ये वाला। अब की बार ये लेके चलो, और भाई ये और ये तो मैंने प्रूव कर दिया, अब ये और ये बताएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव इफ एंड ओनली इफ ये कितना है, बी सबसेट ए डैश, राइट। अब इसको हटा देता हूं मैं, सेकंड वाला बाद में देख लेंगे जब इसको प्रूव करेंगे। ये सिद्ध करना है अपने को, ठीक है। इस चीज को थोड़ा नीचे लिख देते हैं। प्रूफ है फर्स्ट क्वेश्चन का, उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। अब वही यदि और केवल यदि आ गए तो पहले ये लेके चलो ये बताओ, फिर ये लेके चलो ये बताओ। तो इसमें भी नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों कंडीशन ने आपने को बतानी है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में लिख लेता हूं कि भाई पहले ये लेके चलेंगे, ये बताना है। तो माना ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, ये सिद्ध करना है। तब हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ये बी सबसेट ए डैश, ये सिद्ध करना है। अब देखो बी को ए डैश का सबसेट बताना है। तो अभी जैसे अपन ने सिद्ध किया था कि इसको इसका सबसेट बताएंगे तो एक एलिमेंट बी का लेके चलेंगे पूरा से, और उस एलिमेंट को अपन किस में बता दो, ए डैश में बता दो। तो अपन ये लिख सकते हैं कि माना जैसे एक्स एलिमेंट है वो किसका है, बी का है। इसका एक एलिमेंट ले लो, इसमें बताओ एक्स एलिमेंट है वो बी का है। एक्स एलिमेंट बी का है तो एक्स एलिमेंट कभी भी ए में नहीं होगा, कभी भी ए में नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, उसका रीजन ये है कि भाई एक्स एलिमेंट बी में है तो ए में क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना है, 5 है। अगर मान लो आपका एलिमेंट बी में भी हो जाए और ए में भी हो जाए तो फिर वो इंटरसेक्शन में चला जाएगा, और इंटरसेक्शन में चला जाएगा तो फिर इनका इंटरसेक्शन क्या नहीं बन पाएगा, 5 नहीं बन पाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स एलिमेंट बी में है तो एक्स एलिमेंट कभी भी ए में नहीं हुआ। रीजन ये है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना है, 5। ओके, अब बताओ कि कोई एलिमेंट ए में नहीं है तो फिर वो किस में होगा, ए डैश में होगा। कोई एलिमेंट ए में नहीं है तो वो किस में होगा, ए डैश में होगा। अरे ये यूनिवर्सल है, ये ए है, एलिमेंट इसके अंदर नहीं है तो इसके बाहर तो ज़रूर होगा। और बाहर क्या होता है, ए के बाहर ए डैश होता है। तो एलिमेंट ए में नहीं है तो किस में होगा, ए डैश में। देखो इसका प्रूफ अपन वैसे ही कर रहे हैं जैसे पीछे वाले का किया था। अतः एक्स एलिमेंट बी का लेके चला और मैंने एक्स एलिमेंट को किस में बता दिया, ए डैश में बता दिया। बी का तो लेके चला था, ए डैश में बता दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी किसका सबसेट है, ए डैश का। जैसे एक्स एलिमेंट बी का ए डैश में है ना, वैसे ही बी का प्रत्येक एलिमेंट ए डैश में है। और जब बी का प्रत्येक एलिमेंट ए डैश में है तो बताओ फिर दोस्तों सबसेट की परिभाषा यही होती है ना कि जब बी का प्रत्येक एलिमेंट ए डैश में होता है तो बी को ए डैश का क्या कहा जाता है, सबसेट कहा जाता है। तो ये तो नेसेसरी कंडीशन हो गई जिसमें ये लेके चले थे, ये बता दिया। अब वापस ये लेके चलो ये बताओ, तो ये लेके चलते हैं। तो उसको मैं लिखता हूं सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त शर्त।
सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। और सफिशिएंट कंडीशन को क्या बोला जाता है? पर्याप्त शर्त। अब पर्याप्त शर्त में क्या करेंगे कि भाई ये तो लेके चलेंगे और ये बताना है, तो मैं लिखता हूं माना बी किसका सबसेट है? बी सबसेट है ए डैश का। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है, बताओ क्या सिद्ध करना है? ये ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव। आपको ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में सिद्ध किया था वैसा ही, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव सिद्ध करना है। तो विरोधाभास से मैं मान लेता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव नहीं है। फाइव नहीं है तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा, फिर लास्ट में मैं बता दूंगा कि मैंने जो माना था वो गलत था। तो इंटरसेक्शन बी बराबर क्या बन गया? फाइव। मैं लिखता हूं विरोधाभास से माना, कॉन्ट्राडिक्शन को बोला जाता है विरोधाभास। विरोधाभास से माना कि कोई एलिमेंट y है वो किस में है? ए इंटरसेक्शन बी में है। विरोधाभास से मैंने ये मान लिया कि y एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है। अब बताओ y एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है तो y एलिमेंट ए में भी होगा और बी में भी होगा। तो y एलिमेंट ए में भी है तथा y एलिमेंट बी में भी है। अब इस चीज़ का यूज करो भाई, y जैसे b का b है वो a डैश का सबसेट है, इसका मतलब b का प्रत्येक एलिमेंट किस में है? a डैश में है। तो इस y बिलोंग्स टू a को तो ऐसे कैसे लिख लो, और b सबसेट a डैश का है तो b का प्रत्येक एलिमेंट a डैश में है, और y एलिमेंट b का है तो y एलिमेंट किसका बनेगा? a डैश का। रीजन सामने ये लिख देता हूँ कि b किसका सबसेट है? a डैश का। अब बताओ फिर से गलत कंडीशन आ गई। क्यों? क्योंकि y एलिमेंट है वो a में भी है और y एलिमेंट a डैश में भी है। ऐसा तो कोई दुनिया में एलिमेंट ही नहीं होता जो किसी सेट में भी हो जाए और उसके सबसेट में भी हो जाए। गलत आ गया ना, तो मैं बोल दूंगा अर्थात लिख दूंगा यह जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। ये गलत रिजल्ट आ गया यहाँ से, y एलिमेंट ए में और y एलिमेंट ए डैश में तो गलत आ गया, जो कि असत्य है। अर्थात हमने माना था वह असत्य था, वह असत्य था। हमने क्या माना था? हमने y एलिमेंट को ए इंटरसेक्शन बी में माना था, वो असत्य था। तो मैं ये बोलूँगा कि भाई ए इंटरसेक्शन बी में ऐसा कोई y एलिमेंट हो ही नहीं सकता है। क्यों? ऐसा एलिमेंट मान लोगे तो लास्ट में गलत कंडीशन निकल के आएगी, तो ऐसा कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में हो ही नहीं सकता है। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर आ गया। तो इसमें नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों बताया, पहले ये लेके चला फिर ये बताया, फिर ये लेके चला ये बताया। एक बार दोस्तों इसको राइट डाउन करो। इस प्रकार से मैंने जो थ्योरम लिखा था ये पूरा नहीं आएगा एग्जाम में, या तो फिर अभी जो अपन ने पार्ट पहले सिद्ध किया था या तो वो आएगा या ये आएगा। तो एक बार इसको उतारिए, फिर अपन इसके आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा मैंने कंडीशन लिखी थी उसको प्रूव करेंगे इसमें। तो बहुत आसान सी हैं सारी चीज़ें। ओके चलो ठीक है, हटा देता हूँ अब मैं इसको। अब वीडियो को पॉज करके उतार लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इसके अलावा जो AR मैथमेटिक्स एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उससे भी आप पढ़ लिया करो चीज़ों को। श्याम कोले चंदवा जी है, उसका जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक बताओ, पहुँचाओ उनको। अब जैसे अभी मैंने सेकंड पार्ट लिखा था, ऐसे ही सेकंड पार्ट में भी दो चीज़ें हैं, उनमें कोई एक चीज़ प्रूव करके दिखा देता हूँ मैं। A यूनियन B, A यूनियन B बराबर है, A यूनियन B बराबर यूनिवर्सल
भाई ये तो यू है, इसका मतलब तो यूनियन है, और ये बड़ा यू, इसको थोड़ा गहरा लिख देता हूँ, इसका मतलब यूनिवर्सल है। इफ एंड ओनली इफ ए डैश सबसेट बी। भाई एक बता देता हूँ, अगला आप खुद कर लेना। ये अपने को प्रूव करना है दोस्तों कि ए यूनियन बी बराबर यूनिवर्सल है। ए यूनियन बी बराबर यूनिवर्सल है यदि और केवल यदि ए डैश किसका सबसेट है, ए डैश सबसेट है बी का। तो एक बार तो ए यूनियन बी बराबर यूनिवर्सल लेके चलेंगे और ए डैश को बी का सबसेट बताएंगे, फिर दोबारा अपन क्या करेंगे, ये लेके चलेंगे और ये बताएंगे। नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों पार्ट करने हैं ना अपने को। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूं आवश्यक शर्त, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन जिसको बोला जाता है आवश्यक शर्त। तो मैं लिख लेता हूं भाई, जो मान के चलते हैं वो लिख देता हूं। सर्वप्रथम माना क्या माना, ए यूनियन बी बराबर, इसको थोड़ा बड़ा सा लिख देता हूं, यूनिवर्सल। ये तो मान लिया और ये बताना है, तब हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ये ए डैश किसका सबसेट है, बी का। ये हमें सिद्ध करना है। तो बहुत आसान है सिद्ध करना कि भाई ए डैश को बी का सबसेट बताना है, तो ए डैश का कोई एलिमेंट लेके चलो और बी में बता दो। आसान है ना सारी चीजें। तो मैं लिखता हूं लेट एक्स एलिमेंट है वो ए डैश का है, इसका एक एलिमेंट लेके चलो और इसमें बताओ। एक्स एलिमेंट है वो ए डैश का है, एक्स एलिमेंट ए डैश का है, तो पक्की बात है कि जो एक्स एलिमेंट होगा वो ए में नहीं होगा। एक्स एलिमेंट ए डैश का है तो एक्स एलिमेंट किस में नहीं होगा, ए में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई अभी मैंने बताया ना कि या तो एलिमेंट आपके सेट में आता है या उसके कॉम्प्लीमेंट में आता है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता जो सेट और कॉम्प्लीमेंट दोनों में आ जाए। तो एक्स एलिमेंट जब कॉम्प्लीमेंट में आ गया तो सेट में नहीं आएगा। अच्छा, एक्स एलिमेंट ए में नहीं है तो एक्स एलिमेंट जरूर बी में है। क्यों है, ये रीजन कि ए यूनियन बी करने से बताओ पूरा का पूरा यूनिवर्सल मिल रहा है। ए यूनियन बी करने से यूनिवर्सल मिल रहा है, इसका मतलब है कि ए यूनियन बी यूनिवर्सल के बराबर है और एक्स एलिमेंट ए में नहीं है। देखो एक्स एलिमेंट ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल में जरूर होगा। यूनिवर्सल में तो आपका प्रत्येक एलिमेंट होता है और एक्स एलिमेंट है वो ए में नहीं है। अब ए में नहीं है तो इस बी में जरूर होगा। अरे एक्स एलिमेंट यूनिवर्सल में तो होता ही होता है और ए में नहीं है। अब ए में नहीं है तो आप बोल दोगे कि भाई जो एक्स एलिमेंट है वो किस में है, बी में है। फिर तो आपने एक्स एलिमेंट ए डैश लिखा, इम्प्लाई ए डैश में है तो ए में नहीं है और ए में नहीं है तो बी में नहीं है। उसका रीजन ये है कि ए यूनियन बी बराबर कितना होता है, यूनिवर्सल। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपने एक्स एलिमेंट को ए डैश में लेके चले हैं और एक्स एलिमेंट को बी में सिद्ध कर दिया। एक्स एलिमेंट को ए डैश में तो लेके चले और एक्स एलिमेंट को किस में सिद्ध कर दिया, बी में सिद्ध कर दिया। इसलिए ए डैश है वो किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो रीजन था। तो ये अपने को ये लेके चले थे, ये सिद्ध करना था, तो ये अपन ने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार से ये तो नेसेसरी कंडीशन हो गई। अब सफिशिएंट कंडीशन में ये तो लेके चलूंगा और ये बताऊंगा। तो एक बार सब लोग इसको उतारिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, अब करेंगे अपन सफिशिएंट कंडीशन, जिसको पर्याप्त शर्त बोला जाता है। सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन जिसको पर्याप्त शर्त बोला जाता है, ये लेके चलेंगे तो लिखेंगे माना ए डैश सबसेट है बी का,
ए डैश सबसेट है बी का, और ये सिद्ध करना है ना, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है ये ए यूनियन बी बराबर यूनिवर्सल। ये बड़ा यू है ना, ये गहरा लिख रहा हूँ, ये यूनिवर्सल है और ये है यूनियन, ये सिद्ध करना है। ये लेके चलो और ये बताओ। अब दोस्तों ए और बी दो सेट है, और दो सेट का अगर आप यूनियन करते हो तो एक सेट ही तो बनता है ना, तो ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है। ये सार्वत्रिक समुच्चय है जिसको यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। अब बताओ, ये भी एक पूरा सेट है, ये भी एक पूरा सेट है। जैसे मान लो कि कभी भी आपको ए बराबर बी बताना है, दो सेटों को बराबर बताना है, तो पता है आप क्या करते हो, ए बराबर बी बताना है तो एक बार तो आप ए को बी का सबसेट बताते हो, और फिर दोबारा इस बी को ए का सबसेट बताते हो, बी को ए का सबसेट, फिर इन दोनों कंडीशन को मिलाने से ये कंडीशन अपनी बन जाती है। ऐसा ही करते हैं ना, दो सेटों को बराबर बताना है, वैसा ही इसके साथ करेंगे। इन दोनों सेटों को बराबर बताना है तो एक बार तो इस पूरे को इसका सबसेट बताऊंगा, और फिर दोबारा इस यूनिवर्सल को इसका सबसेट बताऊंगा, तो दोनों आपस में सबसेट हो गए, तो फिर दोनों सेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखिएगा फिर, देखो तो पहले तो मैं ए यूनियन बी को यूनिवर्सल का सबसेट बता देता हूँ। यूनिवर्सल का सबसेट बताने का मतलब है कि आप ए यूनियन बी का कोई एलिमेंट लेके चलो और यूनिवर्सल में बता दो। तो मैं मान लेता हूँ लेट एक्स एलिमेंट है वो ए यूनियन बी का है, एक्स एलिमेंट है वो किसका है, ए यूनियन बी का है। अब बताओ ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट है, तो मैं ये बोलूँगा कि एक्स एलिमेंट ए में है या फिर एक्स एलिमेंट किस में है, बी में है। भाई यूनियन में तो यही होता है ना, यूनियन में तो यह लिखा जाता है इंग्लिश में, और यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन हो जाता तो तथा लिखा जाता, और हिंदी में तथा या फिर इंग्लिश में उसको बोलते एंड। एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो एक्स एलिमेंट ए में है या बी में है। अब जो ए और बी किसके सबसेट होते हैं, यूनिवर्सल के सारे सबसेट होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स एलिमेंट ए में है तो एक्स एलिमेंट यू में होगा, और एक्स एलिमेंट बी में है तो एक्स एलिमेंट यू में होगा। क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि ए है वो भी यूनिवर्सल का सबसेट होता है, और बी है वो भी यूनिवर्सल का सबसेट होता है। तो इन कंडीशन को यूज करते हुए ये आ गया। तो इन दोनों को फिर ये भी यही बोलता है, ये भी एक ही चीज़ बोलता है कि तो एक्स एलिमेंट किस में हो गया, यूनिवर्सल में हो गया। तो मैंने एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी का माना था और मैंने एक्स एलिमेंट को यूनिवर्सल में बता दिया। मैं कह सकता हूँ चूंकि एक्स एलिमेंट आपने ए यूनियन बी का माना था, और यहाँ से एक्स एलिमेंट को आपने यूनिवर्सल में बता दिया। ये यूनिवर्सल वाली यू को थोड़ा गहरा बता रहा हूँ, मैं गहरा कर रहा हूँ, और ये यूनियन है, ये यूनिवर्सल है। आपने एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी का लिया था, एक्स एलिमेंट को ए यूनियन बी का लिया था, आपने एक्स एलिमेंट को यूनिवर्सल का बता दिया। तो आप ये कह सकते हो जो ए यूनियन बी है वो किसका सबसेट है, यूनिवर्सल का सबसेट है। वो ए यूनियन बी है वो किसका सबसेट है, यूनिवर्सल का। भाई इसका एलिमेंट लेके चले थे, इसमें बता दिया, तो एक चीज तो ये हो गई। अब उल्टा इसको इसका सबसेट बताऊंगा, फिर मैं बोल दूंगा कि भाई इसको एक बार इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक बार इस कंडीशन को भी उतारिए आप, जो सफिशिएंट कंडीशन का ये जो पार्ट है, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे चलिए अपन। तो ए यूनियन बी को तो यूनिवर्सल का सबसेट बता दिया। अब यूनिवर्सल को ए यूनियन बी का सबसेट बताएंगे, तो मैं हटा देता हूं थोड़ा सा नेसेसरी कंडीशन वाली पार्ट को। ए यूनियन बी को यूनिवर्सल का सबसेट बता दिए, यूनिवर्सल को ए यूनियन बी का सबसेट बताना है। तो अब यूनिवर्सल का एलिमेंट मान के चलेंगे ना, तो मैं लिखूंगा नाउ लेट एक्स एलिमेंट है वो यूनिवर्सल का है, एक्स एलिमेंट है वो किसका है, यूनिवर्सल का है। अब एक्स एलिमेंट यूनिवर्सल का है, तो एक्स एलिमेंट यूनिवर्सल का है, तो बताओ फिर मैं ये बोलूंगा कि भाई एक्स एलिमेंट ए में भी होगा या एक्स एलिमेंट बी में भी होगा। अगर कोई भी एलिमेंट यूनिवर्सल का जो होता है, अगर कोई भी एलिमेंट यूनिवर्सल का होता है तो वो या तो सेट में होता है या उसके कॉम्प्लीमेंट में। अच्छा, इसका भी काम आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स एलिमेंट यूनिवर्सल का है तो एक्स एलिमेंट ए में है या फिर एक्स एलिमेंट ए डैश में है।
ये बात तो पक्की है कि कोई भी एलिमेंट अगर यूनिवर्सल में आ रहा है ना तो वो या तो किसी सेट में आएगा या उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा, दोनों में एक साथ कभी नहीं आ सकता। एक्स एलिमेंट यूनिवर्सल में आ रहा है तो एक्स एलिमेंट या तो सेट ए में आएगा या उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। अच्छा, अब ये मान के चले तो इस कंडीशन का यूज भी हो जाएगा कि एक्स एलिमेंट ए या, अब देखो यहाँ से देखो ए डैश है वो बी का सबसेट है, इसका मतलब ये निकला ए डैश है वो बी का सबसेट है तो ए डैश का प्रत्येक एलिमेंट होगा वो बी का एलिमेंट होगा ना। ए डैश है वो बी का सबसेट है तो ए डैश का प्रत्येक एलिमेंट बी का एलिमेंट होगा, तो ए डैश का एलिमेंट बी का प्रत्येक ए डैश का प्रत्येक एलिमेंट बी का एलिमेंट होगा तो एक्स एलिमेंट ए डैश का है तो एक्स एलिमेंट किसका बन जाएगा, बी का बन जाएगा। सामने रीजन ये है कि ए डैश किसका सबसेट है, बी का। ओके, अच्छा एक्स एलिमेंट ए डैश का है और ए डैश का प्रत्येक एलिमेंट बी का होता है तो ये लिख दिया। एक्स एलिमेंट यूनिवर्सल का था तो मैंने बोला एक्स एलिमेंट या तो ए में होगा या ए डैश में होगा, और ए डैश में होगा तो बी में होगा। अब बताओ दोस्तों एक्स एलिमेंट ए का है या एक्स एलिमेंट बी का है, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि एक्स एलिमेंट है वो ए यूनियन बी का है। एक्स जो एलिमेंट है वो किसका है, ए यूनियन बी का है। एक्स एलिमेंट यूनिवर्सल का था और यहाँ से बताओ यूनियन की तो परिभाषा होती है ना ये कि एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो उसको ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से एक्स एलिमेंट ए में भी है एक्स एलिमेंट बी में भी है तो वो यूनियन में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एलिमेंट आप यूनियन का लेके चल रहे थे, एक्स एलिमेंट आप यूनिवर्सल का लेके चल रहे थे और आपने यहाँ से ये सिद्ध करके बता दिया कि एक्स एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में है। यूनिवर्सल का एलिमेंट लेके चला था ए यूनियन बी में है तो मैं ये बोल दूंगा भाई जो यूनिवर्सल है वो ए यूनियन बी का सबसेट है, जो यूनिवर्सल है वो ए यूनियन बी का सबसेट है। भाई एक एलिमेंट के लिए बता दिया। अब इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करेंगे तो मैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2 तो यूनिवर्सल बराबर ए यूनियन बी, या इसको हटा भी दूं, देखो इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा, तो अल्फा बीटा का सबसेट है और यहां से बीटा अल्फा का सबसेट है, इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा। तो बताओ अब ये समझ में आया या नहीं आया। देखो सफिशिएंट कंडीशन इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेके चला था यहाँ से और ये बताना था। अब ये भी एक सेट है ये भी एक सेट है, इन दोनों सेटों को बराबर बताना है। और दो सेट को बराबर कब बताते हैं, एक बार तो इसको इसका सबसेट बता दो, दोबारा इसको इसका सबसेट। तो पहले तो अपन ने ए यूनियन बी को यूनिवर्सल का सबसेट बता दिया, फिर बाद में यूनिवर्सल को ए यूनियन बी का सबसेट बता दिया, तो ए यूनियन बी बराबर यूनिवर्सल आ गया। इस प्रकार से अपन ने थ्योरम में कर लिया। ठीक है दोस्तों, आप इसको राइट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, इस प्रकार से अपनी ये थ्योरम हो चुकी है। अब कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे इसके आगे। तो आगे का मैटर नेक्स्ट वीडियो में अपन करते हैं। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो भी आपके क्लासमेट्स हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में अपन इन थ्योरम्स को ही समझते हैं। अब जो भी अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।